और गुड मॉर्निंग दिल्ली में अब आप बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र की। मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में आप योग से दिन की शुरुआत जरूर करें। सुबह के वक्त थोड़ा सा वक्त अपने लिए जरूर निकालें। तो हम इस समय रोहिणी सेक्टर 11 के ओपन जिम में हैं, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे। कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मैम एक मिनट रोकिए। क्या नाम है आपका? कनिका शर्मा। कनिका जी बताइए, जो आप ये सुबह एक्सरसाइज कर रही हैं, पार्क पहुंची हैं, क्या लाभ होता है जीवन में इसका? ये एक आपके लिए आप मल्टीविटामिन लेके आते हैं केमिस्ट से और खाते हैं उन्हें, तो ये एक मल्टीविटामिन की तरह आपकी बॉडी के लिए काम करता है। अगर दिन में 1 घंटा आपने अपने शरीर को नहीं दिया तो आपका शरीर जो है बढ़ती उम्र के साथ ख़राब होने लगता है। इसलिए ज़रूर मैं आती हूँ डेली ओपन जिम में एक्सरसाइज करने सुबह, और इसके साथ साथ आपका दिमाग भी एकदम मतलब फास्ट रहती है, आपकी मेमोरी शार्प रहती है। तो व्यायाम के तो बहुत फ़ायदे हैं जीवन में। ठीक है, तो व्यायाम के बहुत फ़ायदे हैं। एक मैम और है हमारे साथ में। मैम क्या कहेंगी? बड़ी उम्र के लोगों के लिए तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है आप सारा दिन बहुत एक्टिव रहते हैं। एक इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब आप सुबह 1 घंटा व्यायाम के लिए देते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है रात को, जो कई बार इस उम्र में लोगों को शिकायत होती है। और साथ साथ तन के साथ आपका मन भी जो है स्वस्थ और प्रसन्न रहता है पूरा दिन। सैर तो सैर करते हैं, साथ साथ हरियाली देखते हैं, तो इसका बहुत अच्छा असर दिल दिमाग पर आता है हमारे। और आजकल जैसे बीमारियां फैल रही हैं, जैसे पिछले दिनों कोरोना वगैरह फैला काफ़ी ज़्यादा, ऐसे समय में इस तरह के व्यायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। इससे आपकी जो है इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, स्ट्रांग हो जाते हैं आप काफ़ी ज़्यादा, और किसी भी तरह की बीमारी से लड़ पाते हैं। तो किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ पाते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो एक सर हमारे साथ और हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी क्या कहेंगे, सुबह पार्क पहुंचे हैं, किस तरीके से दिन की शुरुआत होती है और क्या फ़ायदा होता है? सारा दिन मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। बाकी हमारी ज़िंदगी थोड़ी सीडेंट्री लाइफ है, हमें बैठे बैठे ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैं भी एक वकील हूँ, तो सुबह एक्सरसाइज करने के बाद में मुझे लगता है सारा दिन का व्यायाम मैंने सुबह ही कर लिया। सारा दिन मैं अच्छा रहता हूँ, फिट रहता हूँ और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से भी अच्छा पाता हूँ मैं। इट्स वेरी गुड फॉर माई हेल्थ एट दिस एडवांस एज। इसीलिए बस मैं रोज़ सुबह आता हूँ, इसको बिल्कुल मिस नहीं करता। चाहे कोई भी काम मैं छोड़ दूँ, इसको मैं नहीं छोड़ता। एक मैम और हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ मैम क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस JR आनंद है जी। कैसे दिन की शुरुआत होती है और जो मशीन पर एक्सरसाइज कर रही हैं, इससे क्या लाभ होता है आपको? मेरी दिन की शुरुआत 4:30 बजे से होती है, और अगर मैं वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए ना आऊँ तो मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन मैंने कुछ किया ही नहीं। और करती हूँ इसलिए सारा दिन स्फूर्ति रहती है, सारा दिन काम करने की शक्ति रहती है, एनर्जेटिक रहती हूँ, और यहाँ तक कि दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है। बढ़ती उम्र में जो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है। तो बढ़ती उम्र में जिस तरीके की प्रॉब्लम मांसपेशियों में आती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सरसाइज करने से। एक मैम और हैं जिनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। पूनम जी किस तरीके से दिन की शुरुआत होती है और एक्सरसाइज को कितना ज़रूरी मानती हैं जीवन में? मेरी शुरुआत मैं सुबह 4:45 बजे उठती हूँ, और फिर उसके बाद मैं पार्क आती हूँ, 3-4 किलोमीटर वॉक करती हूँ। उसके बाद जिम करती हूँ थोड़ा सा, और बहुत अच्छी शुरुआत होती है। सभी को करना चाहिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और पूरा दिन एनर्जी रहती है, और अच्छा दिन गुजरता है। सबको करना चाहिए। हम इस समय मौजूद है रोहिणी सेक्टर 11 के बालाजी पार्क में, जहां पर कुछ लोग योग कर रहे हैं शिविर में। हम इनसे जानेंगे कैसे दिन की शुरुआत होती है और योग का क्या महत्व है जीवन में। तो हमारे साथ एक मैडम है जो कि योग करा रही हैं, इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कमला देवी। कमला जी क्या कहेंगी? नमस्कार। क्या कहेंगी, योग से कैसे दिन की शुरुआत होती है और क्या फ़ायदा होता है जीवन में इसका? योग से जी मैं तो बिल्कुल ही बिस्तर पर थी स्लिप डिस्क के कारण, तो बिल्कुल बिस्तर पर थी। आप समझ सकते हो स्लिप डिस्क के कारण क्या होता है, इंसान में चला भी नहीं जाता है। तो मैं जैसे हमारे गुरुदेव योग करते थे, शिविर आस्था TV पर लाइव था, तो मैं लेट का ही करती थी, देख देख कर जो मेरे होते थे वही। फिर धीरे धीरे गोल की तकिया लगा कर कमर का फिर वो करने लगी, फिर धीरे धीरे बैठ कर, फिर बेड से नीचे उतर कर, अब आप देख रहे हो कुछ ट्रेनिंग करके मैं कितनी बड़ी क्लास चला रही हूँ। हाँ कोशिश पूरी कर रही हूँ सबको अपनी तरह ठीक हो। मानसिक कितने साल से आप ये करा रही हैं, क्लास लगा रही हैं? मैं 19 से हूँ, 2000। हाँ तो 2019 से मैम क्लास लगा रही हैं। और एक मैडम और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तो मैम क्या नाम है? मेरा नाम रेखा चौहान जी। क्या कहेंगी मैम, आप कैसे दिन की शुरुआत होती है और योग का क्या महत्व है जीवन? मेरी शुरुआत 4 बजे उठती हूँ मैं, नहाने के बाद सबसे पहले 5:30 बजे पार्क, उसके बाद मेरी योगा से ही शुरुआत होती है। पहले मेरा वेट 95 kg था, इस वक्त 62 है।
ये सब मैंने योग से ही किया है। और जितनी भी बीमारियां थी, मेरे पैरों में हमेशा दर्द रहता था, एड़ी भी नहीं रखी जाती थी, बट अब मेरी पूरी एक अपनी क्लास है, मैं चलाती हूँ, सब करते हैं योगा से। पूरा जैसे रोटी शामिल है हमारी ज़िंदगी में, वैसे ही योगा शामिल हो, तभी इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं, उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। इसको खाने की तरह डेली शामिल करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो खाने की तरह डेली शामिल करना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। मैम ने बताया, जैसा कि एक मैम और है जो कि हमारे साथ में योग कर रही हैं अभी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम भारती गुप्ता है। मैं रोनी सेक्टर 11 में योगा करती हूँ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, तो मैंने योगा से अपने घुटनों को ठीक किया। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि तुम्हारे घुटने ठीक नहीं हो गए, तुम घुटने ट्रांसप्लांट कराओ, घुटनों में परेशानी थी। लेकिन मैंने योगा नियमित रूप से करके अपने घुटने बिल्कुल ठीक कर लिए। मैं ज़मीन पे बैठती हूँ, ज़मीन में बैठ के सारे काम करती हूँ। धन्यवाद। तो मानती हैं इसका फ़ायदा है जीवन में? बहुत फ़ायदा है योगा से। अगर जुड़े रहोगे तो तुम्हें कोई परेशानियाँ नहीं आएगी ज़िंदगी में। योगा एक रोटी की तरह शामिल करो अपनी ज़िंदगी में ना, तो तुम्हारा बेनिफिट ही बेनिफिट है उसके लिए। एक मैम और हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि योग कर रही हैं, क्या फ़ायदा होता है योग का। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। मैं 2 साल से योग से जुड़ी हूँ। मेरे को जॉइंट पेन होता था और सर्वाइकल में भी दिक्कत है और माइग्रेन भी रहता था, उससे मेरे को बहुत आराम पड़ा है। योग में जुड़ने से हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू योग वालों को। तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है बता रही हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सर नीतू। नीतू जी, कितना फ़ायदा हो रहा है योग से? आप योग कर रही हैं फिलहाल क्लास में। मेरे को पहले घुटनों में पेन था और योगा से मेरे घुटनों का पेन भी गया है, और यहाँ साइड में पेन था कम, ये भी ख़त्म हुआ है। कपालभाति वगैरह करने से और पैरों का एक्सरसाइज करने से ये दोनों दर्द ख़त्म हुए हैं। और योगा हम तो ये कहते हैं कि सभी को करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। एक मैम और हैं पीछे हमारे साथ बैठी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम? मेरा नाम रश्मि है। सर मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था, अब योगा करने से काफ़ी आराम है, बहुत अच्छा लगता है, और कपालभाति वगैरह करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। कौन कौन से आसन करते हैं अभी यहाँ पर आप? कमर के सारे करते हैं, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, सब। तो लगता है जीवन में आपको उसका योगा का लाभ हो रहा है? हाँ जी, बहुत आराम है, काफ़ी रिलीफ मिलता है, पेन में आराम भी बहुत है। सर क्या नाम है आपका और कैसे दिन की शुरुआत होती है? योग को कितना जरूरी मानते हैं? मैं बहादुर सिंह रावत हूँ। मैं योग दिनचर्या से जुड़ा हुआ मेरा। योग एक जीने की कला है, इसको रेगुलर रखें जितना उतना हमें फायदा होता है। और ये इतना बढ़िया है कि कोई भी बीमारी हमारे अंदर नहीं रहेगी अगर हम डेली करें इसको, मन से करें, तन से करें। तो योग कितना लाभ हो रहा है आपको जीवन में? मैं 100% लाभ इस टाइम। योग से मुझे 100% लाभ है, कोई बीमारी नहीं है अब तक। मैं कोई दवाई नहीं खाता। कौन कौन से आसन करते हैं? मैं सारे करता हूँ। नाम बताइए। सूर्य नमस्कार, मंडूक आसन, और ये अपना शशांक आसन, शलभ आसन, ये सारे कर लेता हूँ। तो सारे आसन कर लेते हैं। एक हमारे साथ बुजुर्ग और हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? ऊपर देखिए। पूर्ण चंद खत्री। खत्री साहब, कैसे दिन की शुरुआत होती है? शुरुआत पहले अपने घर पे नहा धो के तैयार होके योग के लिए आते हैं, नियमित रूप से योग करते हैं। 1 घंटा केवल अपने लिए, बाकी के 23 घंटे और घर के और अन्य कार्यों के लिए। तो लगता है आपको फ़ायदा हो रहा है योग से आपको काफ़ी? इसमें कितने साल से योग कर रहे हैं? मैं लगभग 18 साल हो गए, 2004 से कर रहा हूँ। और पहले मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी थी, जैसे सर्वाइकल वगैरह की, तो मैं जब योग से जुड़ा, इसी कारण जुड़ा था पहले, बीमारी की वजह से ही। अब वो बिल्कुल दूर हो चुकी है, और भी जो कोई छोटे मोटे रोग होते हैं वो भी सभी दूर हो चुकी हैं, और सारा दिन ऐसे लगता है जैसे बहुत शरीर में स्फूर्ति है। तो क्या नाम है आपका और कितने लोगों को योगा कराते हैं? क्या फ़ायदा होता है बताइए। मेरा नाम देवी दत्त सजल है, और मैं पिछले 20-25 सालों से योग करा रहा हूँ। और जो लोग आते हैं उनको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलता है। कौन कौन से आसन कराते हैं? हम पहले तो खड़े होकर के कराते हैं, जैसे अभी आज मैंने कराया था। पहले नाम बताइए। वृक्षासन, ताड़ासन और त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, ये खड़े होकर के कराते हैं। फिर पेट के बल लेट जाते हैं, तो पेट के बल अभी जैसे शलभ आसन करा रहे हैं, सर्पासन कराते हैं, और फिर पीठ के बल आ जाते हैं। तो पीठ के बल भी मकरासन है, मरकटासन है, और
लोगों को फायदा हो रहा है शासन से, जो लोग योग कर रहे हैं, काफ़ी लोग जागरूक दिख रहे हैं इसको लेकर, जो योग को। शुगर की प्रॉब्लम है, कोई शुगर का पेशेंट है तो बाबा रामदेव जी भी वैसे तो वो बहुत योग ऋषि हैं और उन्होंने नई नई टेक्निक बना दी। मंडूकासन वैसे ऋषियों ने बताया कि वो पेट में जो पैनक्रियाज है वो उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन उन्होंने उसके साथ कपालभाति करा करके मतलब उसको 4 चांद लगा दिए। इतना अच्छा उसको बना दिया कि आज का कोई व्यक्ति अगर उनको पूरी तरह से फॉलो कर ले ना, उनको मान ले, तो ये समझ लीजिए कि शरीर में कोई रोग रह ही नहीं सकता। योग कुशलम, तो योग तो बहुत उत्तम चीज़ है। योग से तो हम न हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हम आध्यात्मिक रूप से सबल होते हैं। अगर आसन तो एक साधन है, आसन से हमारी अगली क्रिया हमारा प्राणायाम है और उससे भी आगे हम ध्यान की ओर जाते हैं। तो ध्यान में जाने से तो सारे बुद्ध भगवान ने तो ध्यान की क्रिया को श्रेष्ठ बताया है। तो ये तो आसन तो हम कैसे बैठ जाएं, कैसे हमारा शरीर में स्थिरता आए, आसन तो इसलिए किए जाते हैं। प्राणायाम हमारे मन को साथ देता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। जो हमारी समाधि तक की स्थिति है वो हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम ठीक से योग कर रहे हैं। रोग तो बहुत छोटी चीज़ है, इनको तो समाप्त आसानी से किया जा सकता है। तो हमने रोहिणी सेक्टर 11 के बालाजी पार्क से जाना कि लोग किस तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं और योग के माध्यम से कैसे तन और मन दोनों को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखते हैं।